Lord. प्रिय, आज हम वचन से देखेंगे रूत की पुस्तक पहला अध्याय पहले पद से लेके 5 पद तक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। जी मेरे प्रिय, एक बहुत ही दुख भरी कहानी है ये। और हम देखते हैं कि एलीमेलेक जो है वो अपने परिवार के साथ में, अपनी अपने 2 बच्चों के साथ में यरूशलेम में बैतलहम में रहा करता था। एनस्लैन में अकाल आ जाता है, इसराइल में अकाल आ जाता है और इसलिए लोग इस जगह को छोड़ करके मोआब में चले जाते हैं कि जब अकाल खत्म हो जाएगा तो हम वहाँ से यहाँ पे वापस आ जाएंगे। और हम देखते हैं जब ये मोआब पहुँचते हैं तो वहाँ पे एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले कि उसके दोनों बेटों की शादी हो, एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है और ये दोनों बेटे, इनकी शादी होती है और ये दोनों बेटे भी वहीं पर मर जाते हैं। और हम देखते हैं नाओमी जो है रूत के साथ में, अपनी एक बहू के साथ में ही बस ये वापस लौट पाती है। 10 साल ये मोआब में रही और 10 साल में उसका पूरा परिवार जो है ये बर्बाद हो गया और ये खत्म हो गया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गलत फैसले कई बार बड़े गंभीर हो सकते हैं। कई बार गलत फैसले बड़े गंभीर हो सकते हैं मेरे प्रियो। कई बार हम बड़े कैजुअल होते हैं अपनी जिंदगी में, बड़े हल्के से अपनी जिंदगी को लेके चलते हैं। अरे हाँ, सब ठीक है, सब मालूम है, हम अच्छे जानते हैं और जो हम कर रहे हैं सब ठीक करें, हमको मत बताइए, हमको मत समझाइए। पर मेरे प्रियो, कई बार गलत फैसले बड़े गंभीर हो सकते हैं, बड़े गंभीर परिणामों के साथ में आपके पास में आ सकते हैं। हम देखेंगे इसके पहले पद से और समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वन मोर टाइम, वर्स 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। उन दिनों देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष ये बैतलहम में रहता है एलीमेलेक जो है, और यहाँ पे अकाल है, इसराइल में अकाल है। और ना सिर्फ इसराइल में अकाल है पर बैतलहम में भी अकाल है। और बैतलहम का मतलब होता है मेरे प्रिय हाउस ऑफ ब्रेड, वो घर जहां से रोटी निकलती, जहां पे भरपूरी होनी चाहिए, वहां पे हम एक अकाल को पाते हैं। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब सी बात है कि इसराइल में अकाल है। कितनी अजीब सी बात है। बैतलहम वो जगह जो कि हाउस ऑफ ब्रेड है, जहां से रोटी निकलनी चाहिए, वहां पे हम एक अकाल को पाते। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो कि प्रेम से भरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि दया से भरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि क्षमा से भरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि करुणा से भरा परमेश्वर है। हम देखते हैं कि कई बार लोगों के जीवन में न्याय आ जाता है। उस परमेश्वर के पास में आकर के कई बार लोग आशीष नहीं प्राप्त कर पाते, पर न्याय उनके पास में आने पाता है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। कितनी गंभीर बात है, कितनी दुख की बात है। वो परमेश्वर जो कि बहुत समय तक इंतजार करता रहता है, जो कि दया के ऊपर दया करता रहता है। हम इसराइल में अकाल को पा रहे और हम बैतलहम में अकाल को पा रहे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो कि क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, उस पेन में, उस दर्द में भी वो कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। मेरे प्रियो, जब वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु उससे कहने लगे, जहां मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। जब बुढ़ाऊ पुत्र वापस आता है तो पिता दोष नहीं लगाता, डांट नहीं रहा है, गले से उसको लगा रहा है और उसको खूब चूम रहा है, उसको वेलकम कर रहा है। मेरा प्रिय, वो परमेश्वर जो कि क्षमा करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर जो कि दया करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर जो कि अनुग्रह करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर जो कहता है, चाहे तुमने कुछ भी क्यों ना किया हो, मैं तुमको क्षमा करने के लिए तैयार हूं। वहां पे हम उन लोगों के बीच में हम अकाल को देखते हैं। हाउ सीरियस, हाउ स्ट्रेंज, हाउ अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है, कितनी गंभीर बात है मेरे प्रियो कि बैतलहम में अकाल है। बैतलहम में अकाल है। मेरे प्रियो, कई बार यही सच होता है।
कई बार ये सोच होता है, बेथलेहम में हम अकाल को पाते हैं, बेथलेहम में हम अकाल को पाते, परमेश्वर के लोगों को हम संघर्ष में पाते, परमेश्वर के लोगों को हम आंसू में पाते, परमेश्वर के लोगों को हम निराशा में पाते। इट इज सो सैड, बड़ी दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी अफसोसजनक बात है कि परमेश्वर के लोगों को हम संघर्षों में और हम आंसुओं में पाते और हम अकाल में पाते। और मेरे प्रियो, क्यों ना हो अकाल, क्यों ना हो अकाल, जब हम बुनियादी बातों को भी ठीक से नहीं कर पा रहे, जब बुनियादी बातों में हम गड़बड़ी को कर रहे, अगर बुनियादी बातें ही हमारे जीवन में ठीक नहीं है तो अकाल क्यों नहीं आएगा मेरे प्रिय हमारे जीवन में। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन को लेके नहीं आएंगे, अपनी चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो क्यों नहीं अकाल आएगा, जब बुनियादी बातों में भी हम गड़बड़ी को कर रहे हैं। ये बेथलेहम से इसलिए जा रहे हैं, ये इस्राएल से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अकाल है, क्योंकि यहाँ पे अकाल है। मुझे बताइए मेरे प्रियो, अगर बेथलेहम में हम सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, अगर यरूशलेम में हम सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, अगर इस्राएल में हम सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो फिर कहाँ सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। अगर हम बेथलेहम में, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में हम संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर पा रहे, हम खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम भरपूरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो फिर कहां हमको सुरक्षा मिलेगी, तो फिर कहां हमको सुरक्षा मिलेगी। आप देखिए, ये जन बेथलेहम को छोड़ के, इस्राएल को छोड़ करके बाहर जा रहा है सुरक्षा को ढूंढने के लिए। इसको प्रभु की उपस्थिति में सुरक्षा नहीं मिल पा रही, इसको प्रभु के वचन में सुरक्षा नहीं मिल पा रही, इसको परमेश्वर के वायदों में आनंद नहीं मिल पा रहा है, ये परमेश्वर के वचन में चंगाई को और छुटकारे को अनुभव नहीं कर पा रहा, ढूंढ नहीं पा रहा, प्रभु की उपस्थिति में वो खुशी इसको नहीं मिल पा रही है। सो मेरे प्रिय, अगर प्रभु की उपस्थिति में हमको खुशी नहीं मिलेगी, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहे, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, अगर प्रभु की उपस्थिति में हम भरपूरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे, अगर प्रभु की उपस्थिति में मेरे प्रियो में एक अगले स्तर को, एक ऊंचे स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो फिर कहां हमको सुरक्षा मिलेगी, तो फिर कहां हमको सुरक्षा मिलेगी। मेरे प्रियो, कई बार गलत फैसले बड़े खतरनाक हो जाते हैं, कई बार गलत फैसले बड़े खतरनाक हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को आप सिखाएं, टीच योरसेल्फ, अपने आप को सिखाएं कि प्रभु की उपस्थिति में आपको आनंद मिलने पाए, प्रभु की उपस्थिति में आपको शांति मिलने पाए, प्रभु की उपस्थिति में आपको खुशी मिलने पाए, प्रभु की उपस्थिति में आपको भरपूरी मिलने पाए। सिखाएं अपने आप को मेरे प्रियो, क्योंकि इसके अलावा और कहीं आनंद नहीं है और कहीं खुशी नहीं है। मेरे प्रियो, भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है, भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है, डर जाना सॉल्यूशन नहीं है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आप आगे बढ़े, आप युद्ध को लड़े और आप जीत को अपने जीवन में लेके आए, आप युद्ध को लड़े और आप जीत को लेके। मेरे प्रियो, वो मांगने वालों को प्रतिफल देता है, वो मांगने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन खूबसूरत है और प्रभु यीशु मसीह ने साफ तरीके से कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में ठहरेंगे, वो क्षमा कर देगा, वो दया करेगा, वो अनुग्रह करेगा और वो भरपूरी को आपके जीवन में उंडेल देगा। मेरे प्रिय, सारपत की विधवा मरने वाली थी, कुछ नहीं था उसके पास में, प्रभु ने उसके पास में एलिया को भेज दिया, परमेश्वर ने उसके पास में एलिया को भेज दिया। प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं ठहरे, वहीं ठहरे। सिखाए अपने आप को कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद कैसे मिलता है, सिखाए अपने आप को कि प्रभु की उपस्थिति में हम खुशी को कैसे ढूंढते, सिखाए अपने आप को कि प्रभु की उपस्थिति में हम भरपूरी को कैसे ढूंढते हैं। भाग जाना मेरे प्रियो सॉल्यूशन नहीं है, भाग जाना, छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं मेरे प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में आप ठहरे, लड़े, विजय को प्राप्त करें। और एक और खूबसूरत काम आप कर सकते हैं अपने जीवन में, और वो ये कि परमेश्वर के लोगों से कुछ ज्ञान की बातें सीख लें, कुछ अच्छी मदद, आप स्पिरिचुअल हेल्प अपने जीवन में लें, कुछ अच्छे आत्मिक लोगों के साथ में आप दोस्ती करें, अपनी बातों को आप उनके साथ में शेयर करें, कुछ स्पिरिचुअल मदद, कुछ आत्मिक मदद आप अपने जीवन में ले लें ताकि आप आगे की ओर बढ़ जाए। अगर आप सही फैसले नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे, मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के लोगों के पास में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के लोगों के पास में आए और वो आपके साथ करेंगे कि आप सही फैसले करने पाए। कई बार गलत फैसले
बहुत खतरनाक हो जाते हैं। कई बार गलत फैसले बड़े खतरनाक हो जाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु आपको बुद्धि दें और समझ दें कि हम कैसे उसकी उपस्थिति में आनंद को प्राप्त करने पाए। मेरे प्रियो, अगर प्रभु की उपस्थिति में हम संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर पा रहे, फिर क्या संतुष्टि को प्राप्त करेंगे? अगर प्रभु की उपस्थिति में हम जीवन को प्राप्त नहीं कर पा रहे, अगर प्रभु की उपस्थिति में हम भरपूरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो फिर कहाँ प्राप्त करेंगे? आनंद कहीं और नहीं है, जीवन कहीं और नहीं है, छुटकारा कहीं और नहीं है, यीशु के चरणों में। यीशु के चरणों में आप पश्चाताप करें, यीशु के चरणों में आए और वहां पे आपको आनंद मिलेगा, वहां पे आपको जीवन मिलेगा और वहां पे आपको संतुष्टि मिलेगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आप हमेशा से सहायता करते चले आए हैं, हमेशा से आपने उपाय किया है। जिन्होंने भी आपकी ओर देखा वे कभी लज्जित नहीं हुए, क्योंकि आपका सिंहासन तो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने वाला सिंहासन है। महान पिता, हमारे लोगों की मदद करें, हर परिस्थिति में वो आप में बने रहें। भावना से, इमोशनली कोई भी निर्णय ना ले प्रभु जी, पर हर समय में, हर परिस्थिति में, हर घाटी में आप पर भरोसा रख के एक सही चाल को चलने पाए। सहायता करें, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।